पैनल के बारे में बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन आप इस वीडियो में सोलर पैनल का A to Z नॉलेज जान पाएंगे। साथ में दोस्तों, आप अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री में अगर सोलर पैनल को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको सोलर पैनल्स के बारे में पूरी नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो आप किसी भी तरह के धोखा खा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको सोलर पैनल के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको सोलर पैनल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सोलर पैनल कितने प्रकार के होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, खासतौर से गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडी किस प्रकार के सोलर पैनल पे मिलती है और इसके इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों, बिना समय के बाद शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सोलर पैनल के बारे में जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि सोलर सेल क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सोलर सेल से मिलकर बनता है सोलर पैनल। प्रत्येक सोलर सेल सिलिकॉन, बोरॉन और फास्फोरस की लेयर से मिलकर बना होता है। जो बोरॉन की लेयर होती है वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करती है और फास्फोरस की नेगेटिव चार्ज। सिलिकॉन वेफल सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। जब सूर्य की रोशनी सोलर पैनल पर पड़ती है तो सोलर सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इससे लेयर में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो होने लगते हैं। इस प्रकार सेमीकंडक्टर में डीसी सप्लाई प्रोड्यूस होने लगती है। इस प्रकार सोलर सेल वर्क करता है। अब हम जान लेते हैं सोलर पैनल कितने प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है मोनोक्रिस्टल, दूसरा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप का और तीसरा होता है थिन फिल्म। और इसके अलावा भी मोनोक्रिस्टलाइन में आता है बाइफेशियल और दूसरा होता है डबल कट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के बारे में। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल मोनोक्रिस्टलाइन प्योर सिलिकॉन से बना होता है। इसमें यूनिफॉर्म या डार्क लुक या ब्लैक कलर के द्वारा भी हम पहचान सकते हैं। इसके अंदर सेल्स राउंडेड एज के होते हैं, यानी इसके जो किनारे होते हैं वो कटे हुए होते हैं और ये प्योर सिलिकॉन होने के कारण इसकी इफ़िशेंसी काफ़ी अच्छी होती है। ये 20% से ज़्यादा होती है और मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की हाई पावर आउटपुट होता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये भी होता है, अगर इसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे इसकी इफ़िशेंसी कभी भी कम नहीं होती, जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन की जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर आता है इसकी इफ़िशेंसी डाउन होनी होती है। इस प्रकार के पैनल बाइफेशियल, डबल कट टाइप के पैनल में भी आते हैं, जिसका हम इस वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप के सोलर पैनल। इस प्रकार के सोलर पैनल को हम आसानी से अंतर समझ सकते हैं। जो इसमें जो स्क्वायर, जो इसके जो सेल्स होते हैं वो स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। इसमें कोई भी स्क्वायर आपस में कट, इसका एंगल कोई भी कटा हुआ नहीं रहता है और इसका जो कलर होता है ब्लू स्प्रिंकल या ब्लू कलर का शेड में होता है। ये रॉ सिलिकॉन को पिघला कर बनाया जाता है। ये ज़्यादातर सस्ता होता है और इसका प्राइस भी कम होता है। मोनो और पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप के सोलर पैनल की इफिशिएंसी इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करती है। अगर आप राजस्थान जैसी जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप के सोलर पैनल को भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हिमाचल प्रदेश या कश्मीर जैसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे धूप कम होती है तो वहाँ पे आपको मोनोक्रिस्टलाइन टाइप का सोलर पैनल ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगला सोलर पैनल होता है वो कहलाता है पैसिव इमीटर रेयर कॉन्टैक्ट, को कि हम पर्क टाइप का सोलर सेल भी कहते हैं, जो कि आजकल ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ये 6 से 12% ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है और ये नॉर्मल सोलर पैनल से एक लेयर ज़्यादा होती है। सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसके बैक साइड में जो सोलर सेल की लेयर होती है उससे भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है और उसके द्वारा भी चार्ज जनरेट होते हैं। अगला आता है वो कहलाता है बाइफेशियल। ये मोनोक्रिस्टलाइन टाइप का सोलर पैनल का ही एक प्रकार है। इस प्रकार के सोलर पैनल को आप नाम से ही समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें दोनों तरफ ही सोलर पैनल होता है। इसमें फ्रंट साइड और बैक टाइप में दोनों साइड से सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ 530 वाट और 540 वाट का फ्रंट पैनल होता है और 90 वाट बैक साइड से जनरेट करता है। ये न्यू टेक्नोलॉजी है और इसके लिए बहुत ही कम स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मोनो हाफ टाइप के सोलर पैनल के बारे में। बेसिकली नंबर ऑफ सोलर सेल्स आपस में सीरीज में कनेक्ट होते हैं। अगर इसमें किसी भी पार्ट में शैडो आ जाती है तो इसका पूरा सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेशन होना बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए मोनो हाफ कट टाइप के सोलर पैनल को डिज़ाइन किया गया। अब हम पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के बीच में कंपैरिजन चार्ट बनाकर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अपीयरेंस। पॉलीक्रिस्टलाइन होता है ब्लू कलर और मोनो आता है
ब्लैक कलर में, और इनको हम आसानी से इनके कलर के द्वारा डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड होती है टेक्नोलॉजी। पॉलीक्रिस्टलाइन जो टेक्नोलॉजी है वो एंशिएंट होती है, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जबकि मोनोक्रिस्टलाइन आती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा ये टाइप्स में आता है, जो पॉलीक्रिस्टलाइन है वो पर्क और पॉली दो टाइप में अवेलेबल है। इसके अलावा मोनोक्रिस्टलाइन आता है मोनोपर्क, बाइफेशियल और मोनो हाफ कट में अवेलेबल होता है। इसके अलावा इसकी कॉस्ट लो होती है और इसकी जगह मोनोक्रिस्टलाइन की कॉस्ट हाई होती है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग की। तो एक की मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं यूटीएल, वारी, विक्रम, किर्लोस्कर और पैनासोनिक, जो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को बनाते हैं। इसके अलावा लूम, सोलार, ल्यूमिनेस, वारी और गोल्डी, ये आती है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल में। अब रिप्लेसमेंट वारंटी की बात की जाए तो इसमें कोई भी रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं होती है, जबकि मोनोक्रिस्टलाइन में 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है। अब हम बात करते हैं तो रेडिएशन की, तो ये 3 से 4.5 यूनिट तक का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये 5 से 7.5 यूनिट पर डे का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब हम बात करें मैन्युफैक्चर की, तो ये मेड इन इंडिया होता है। जो पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं सोलर पैनल वो इंडिया में ही बनाए जाते हैं, जबकि इसकी जगह मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बाहर की कंट्रियों। अब हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसका पर पैनल 330 वाट से लेकर 335 वाट के आसपास पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि 3 पैनल मिला के 1 किलोवाट होगा। अगर इसकी जगह हम मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की बात करें तो लूम टाइप के सोलर पैनल में 440 वाट आता है और वेब टाइप के 490 वाट के आसपास पड़ता है। इसमें इसका मतलब ये होता है कि 2 पैनल से 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल का जनरेशन किया जा सकता है, जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप के सोलर पैनल में 3 पैनल मिला के 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिक का जनरेशन होता है। अब हम इफ़िशेंसी की बात करें तो ये 25 साल में इसकी इफ़िशेंसी पॉलीक्रिस्टलाइन की डाउन हो जाती है। इसके अलावा ये मोनोक्रिस्टलाइन की 25 साल बाद 80% तक इफ़िशेंसी रहती है। और इसके अलावा इसकी इफ़िशेंसी की बात की जाए तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन की इफ़िशेंसी बहुत ही लो होती है, जबकि मोनोक्रिस्टलाइन की इफ़िशेंसी हाई होती है। और अगर स्पेस की बात की जाए तो पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप के सोलर पैनल में ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। यहाँ 1 किलोवाट में 3 पैनल की ज़रूरत पड़ती है और 100 स्क्वायर फीट पर किलोवाट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इसके मुकाबले बात करें तो मोनोक्रिस्टलाइन में 1 किलोवाट में केवल 2 ही पैनल की ज़रूरत पड़ती है और 50 स्क्वायर फीट किलोवाट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम टेम्परेचर टॉलरेंस की बात करें तो ये 35 डिग्री टेम्परेचर इसकी इफ़िशेंसी डाउन हो जाती है, जबकि मोनोक्रिस्टलाइन टाइप का जो पैनल होता है उसकी 50 डिग्री तक इसकी इफ़िशेंसी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम अगर इसकी कॉस्ट की बात कर लें तो ऑन ग्रिड टाइप का 45 रुपये पर वाट आता है, यानी 1 किलोवाट का 45,000 के अप्रॉक्स पड़ेगा। ये उसके एरिया और वहाँ पे टैक्स पे डिपेंड करता है। अब ये ऑन ग्रिड की अगर हम बात करें तो मोनोक्रिस्टलाइन टाइप का होता है 60 रुपये पर वाट, यानी 60,000 पर किलोवाट के अप्रॉक्स पड़ता है, और ये भी वहाँ पे दिए हुए टैक्स और एरिया पे डिपेंड करता है। अब हम इसका एग्जांपल लें तो 15 यूनिट पर डे अगर किसकी कैपेसिटी है तो 5 किलोवाट का 2,25,000 का पड़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलेगी। दूसरा होगा 15 यूनिट पर डे 3 किलोवाट का अगर होगा तो इसमें 1,95,000 के आसपास अप्रॉक्स पड़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब हम यहाँ बता दें कि ऑफ ग्रिड टाइप के जो सोलर सिस्टम होता है वो 60 रुपये और 65 रुपये पर वाट के हिसाब से आएगा, और हाइब्रिड टाइप का जो सोलर सिस्टम होगा वो 75 रुपये पर वाट के हिसाब से इसकी कॉस्ट आती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सोलर पैनल के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।